जी बिल्कुल जनाब, टीएमए के मुलाज़मीन जो हैं उन जहाँ पर उनकी जो है हमने यहाँ पर कवरेज की, जिनकी 3-3 महीने की जो है पेंशन का इशू बना हुआ था। अभी हमारी जो सीईओ जो टीएम है उनसे भी बातचीत हुई और उनका मौक़िफ़ ये कहना था कि जनाब हमें जो फ़ंड है वो तकरीबन 2% या 5% जो है वो आता है, और जो फ़ंड आता है उसमें हम लोग जो है तनख्वाहें और पेंशन जो है वो अपनी जो है वो क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर 2 ख़वातीन हमारे साथ हैं, ये उनसे बात करते हैं जिनकी जो पेंशन्स हैं उनके बुज़ुर्गों की जो है वो इनके नाम ट्रांसफ़र हुई और अब जो है 3 माह से वो भी परेशान हैं। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, बेटा आप बताओ कि कितनी देर हो गई है आप लोगों को, क्या आप भी इनके साथ 3 माह से पेंशन नहीं मिली आपको? हाँ जी, नहीं मिल रही पेंशन। हम बहुत दफ़ा चक्कर लगाते हैं, एक हफ्ते बाद फिर कहते हैं कि दे देंगे, फिर नहीं दे रहे। बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। यहाँ तक कि लाइट का बिल भी इतना आता है हमारा, तो मीटर भी कट चुका है। अभी भी कहते हैं कि दे देंगे, फिर भी नहीं दे रहे। ठीक है, ये आपके जो वालिद हैं उन्होंने कितनी देर यहाँ पे अपने शोबे से किए, ये कितना अच्छा काम किया? 22 साल। 22 साल काम करने के बाद भी ये अजर मिल रहा है कि ये बच्ची जो है ये बता रही है कि तकरीबन कोई बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। 3 माह से ये बच्चियाँ जो हैं ज़लीलो ख्वार हो रही हैं यहाँ पे। जिस कौम की बेटियाँ ये ज़लीलो ख्वार होंगी, आया उस कौम की गैरत का जो है लेवल क्या होगा? वहाँ के जो इंतज़ामिया के जो लोग हैं, वहाँ पर जो वज़ीर हैं, जो सदर हैं, जो यहाँ पे उनकी गैरत का वॉल्यूम क्या होगा, लेवल क्या होगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। बेटा आप बताओ, आप भी इनके साथ हो, आपकी भी मैं तो दूसरे दिन आती हूँ पेंशन का पता करने। ठीक है, हमारे आप घर किससे, में मेरा बेटा किससे पूछते हो? मुस्तफा से पूछते हैं कि मुस्तफा कहता मिल जाएगी, मेरे पिछले पैसे मैं दूसरे तीसरे दिन आती हूँ तो मुस्तफा कहता मिल जाएगी पैसे। हमारे घर बात करती नहीं है, मीटर भी कटा हुआ, हम किराए पर रहते हैं। तो कहता मिल जाएगी पिछले पैसे। चेक बना हुआ है तो वो दे नहीं रहे। 4 साल हो गया वाले साहब को कोर्ट में, तो चेक बना हुआ तो वो दे नहीं रहे। तो पेंशन भी नहीं पूछने आती, दूसरे दिन तो कहते हैं नहीं अभी नहीं, दूसरे दिन आना, कल मिल जाएगी, परसों मिल जाएगी, ऐसे ही बोलते हैं। हम इतनी मुश्किल से गुजारा करते हैं। आप कहाँ से आते हो बेटा? शेखपुरा से। शेखपुरा से मस्त बस्ती बलोचा से दायरा आप किराया लगा के हाँ आते जी। होंगे और किराया लगा के हाँ जाते हैं। जी, तो मैं दूसरे दिन आती हूँ तो मुस्तफा से पूछने आती है, तो मुस्तफा कहता है वो तुम्हारे पिछले भी पैसे मिल जाएंगे, पेंशन भी मिल जाएगी। बस्ती बलोचा से तकरीबन आने जाने में ज़्यादा नहीं तो कम से कम जो है इनका 100 से 150 रुपया तो लगता होगा। जहाँ पे 3 माह से जो है वो पेंशन नहीं मिल पा रही, घरों के हालात ये हैं, बच्चियाँ जो हैं वो यतीम हैं। अगर यतीम बच्चे, असल में यही जुल्म है, यही ज़्यादती है जिसकी वजह से आज जो है पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल पीछे जा चुका है। जहाँ पर ऐसे लोग हम पर मुसल्लत हो चुके हैं कि जो कि अब जो है हमारे लिए बाइस शर्मिंदगी का बायस बन रहे हैं। यही इनकी हाएँ हैं और यही इनकी बद्दुआएँ हैं कि हम लोग जो हैं वो सुकून से सो नहीं पा रहे। तो पिछले पैसे रुके हुए हैं। हम लोग सिर्फ इनकी आवाज़ बन सकते हैं, हम इनकी आवाज़ जो है वो आला काम तक जो है वो पहुंचा रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमें अल्लाह की खैर बड़ी उम्मीद है कि हमारी जो ये आवाज़ जो हमने इनकी बनने की कोशिश की है और उसकी वजह से इनके जो मामलात हैं वो हल होंगे। मैं फिर एक बार यही कहूँगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि यतीम के सर पर शफ़क़त का हाथ रखो। उसके सर पर हाथ रखने से जितने बाल आपके हाथ के नीचे आएंगे उतनी आपको नेकियां मिलेंगी। और हम यहाँ पर यतीम बच्चियों को जो रोल रहे हैं, वाह जी, ये इस्लाम है, ये मुल्क पाकिस्तान है, ये दो कौमी नज़रिया है। और इस दो कौमी नज़रिए के तहत बनने वाले मुल्क में वो लोग मुसल्लत हैं जो कि यहाँ हुक्मरानी करते हैं और बाहर भागते हैं। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा।